हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ से जॉबों की विज्ञापन संख्या 2 है 2026 में, उसमें जो वैकेंसी आई है कहाँ पर आई है। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड संयुक्त संवर्ग मुख्य परीक्षा जो आपकी होने वाली है उससे रिलेटेड ये आप लोग की वैकेंसी आई है। इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट में है, तो जिस भी डिपार्टमेंट से आप हैं, जिस भी उसमें आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, आपकी एलिजिबिलिटी है वो आप देख सकते हैं। आज ही के दिन ये आपका विज्ञापन की प्रकाशन तिथि जो है ये 11 मार्च आज के दिन ही आया है। और जो आप लोग के ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होंगे वो 2 अप्रैल से होंगे। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि जो होगी वो 22 अप्रैल होगी, तो इसमें अभी काफ़ी टाइम है यहाँ पर। लेकिन आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से आपको आवेदन करना है और मोस्ट इम्पोर्टेंट कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होते हैं। तो काफ़ी प्रॉब्लम ये हो जाती है कि सर्टिफिकेट आपके पास है या नहीं है, उसके अकॉर्डिंग तो वो आप पहले से प्रिपेयर अपना कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये देखिए कि किस से रिलेटेड आपकी वैकेंसी आई है। बोर्ड तो आपने देख लिया कि कौन-सा बोर्ड है। अब यहाँ पर कौन लोग इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के ज्ञापन संख्या दे रखा है। बोर्ड है आपका उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। इसमें 115 पदों पर वैकेंसी निकली है। यहाँ पर केवल वही अभ्यर्थी आवेदन कर पाएंगे जिन्होंने जो इसकी प्रारंभिक परीक्षा होती है, जो पेट का एग्जाम होता है। अगर आपने ये एंट्रेंस एग्जाम दे रखा है और आपका यहाँ पर क्लियर है तो ही आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहाँ पर साफ-साफ दे रखा है कि मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्टिंग उनके प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2025 के नॉर्मलाइज्ड स्कोर के आधार पर मेरिट के अनुसार की जाएगी। आपका जो भी स्कोर रहा होगा, जो पेट का एग्जाम आपने दिया था उसमें, उसके बेसिस पे आपको यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। उसके बाद ही आप मेंस एग्जाम में बैठ पाएंगे या मेंस का एग्जाम दे पाएंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद यहाँ पर है कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2025 में वास्तविक स्कोर अथवा नॉर्मलाइज्ड स्कोर में 0 या उससे कम नकारात्मक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा, तो जेन्युइन सी बात है। नेक्स्ट यहाँ पर है कि आपको ऑनलाइन आवेदन जो है कैसे करना है। तो आवेदन करने के लिए इस विज्ञापन के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन प्रणाली जो है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम लागू है। यहाँ पर आपको ऑनलाइन भेज करना है, कुछ भी ऑफलाइन में सबमिट नहीं करना। यहाँ पे वेबसाइट दे रखी है, वेबसाइट दूर से देख लीजिएगा upsc.gov.in। सरकारी रिजल्ट पर भी आपको मिल जाएगी, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर कैसे करना है, इसमें होम पेज पर जा करके आपको वहाँ पर लाइव एडवर्टाइजमेंट सेगमेंट होगा, उस पर संबंधित विज्ञापन पे क्लिक करेंगे और जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मांगी जाएंगी आपको वहाँ पर उसको फिल कर देना होगा। नेक्स्ट यहाँ पर इसमें आयु सीमा में भी छूट दी जाएगी। मिनिमम यहाँ पर एज जो है वो 21 है, मैक्सिमम जो है वो 40 रहने वाली है। अभी यहाँ पर और डिटेल में भी दे रखा होगा। आवेदन प्रक्रिया जो आपको करनी है उसमें एप्लीकेंट ऑथेंटिकेशन लॉगिन थ्रू पेट रजिस्ट्रेशन नंबर, जो आपका पेट में रजिस्ट्रेशन नंबर था उसके थ्रू ही आपको लॉगिन करना है। और जो भी आपने रजिस्टर्ड करवाया होगा मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी, उस पर आपका ओटीपी आ जाएगा, उससे आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद जो जो डिटेल मांगी जाएंगी उसके अकॉर्डिंग आपको उसको फिल करना होगा। यहाँ पर फोटो सिग्नेचर के बारे में बताया गया है। अदर डिटेल्स जो आपको फिल करनी है, डिक्लेरेशन है, फीस यहाँ पर पेमेंट करनी होगी आपको। उसके बाद अपना जो प्रोसेस है उसको करने के बाद जो फॉर्म है उस फॉर्म को आपको डाउनलोड करके रख लेना है। आवेदन शुल्क की अगर बात करें कितना है, तो यहाँ पर बताया हुआ है कि जो अनरिजर्व्ड अनारक्षित हैं उनका आवेदन शुल्क ऑनलाइन प्रक्रिया का 25 रुपये दे रखा है। आवेदन शुल्क यहाँ पर कोई नहीं दे रखा है। यहाँ पर सिर्फ आपको जो ऑनलाइन प्रक्रिया जो मेन फीस होती है ऑनलाइन करने की वो फी ले रहे हैं। यहाँ पर कोई आपसे अलग से फी नहीं ली जा रही है, तो अच्छी बात है। पिछड़ा वर्ग है, ओबीसी का, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति सभी के लिए यहाँ पर 25 रुपीज़ ही है और कुछ आपके नहीं, यहाँ पर पेमेंट नहीं आपको करना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस पोस्ट के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। तो सबसे पहले विभाग तो वही रहने वाला है, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। वैज्ञानिक सहायक है यहाँ पर, लेवल 6 की है, 35,400 वेतनमान अधिकतम 1,12,400 तक जाएगा। अलग यहाँ पर पोस्ट अनारक्षित की 4 है, अनुसूचित जाति की 2 है, जनजाति की कोई पोस्ट नहीं है, पिछड़ा वर्ग की यहाँ पर 3 है। टोटल जो पद हैं वो 10 हैं और ये अस्थायी है, ये भी ध्यान में रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर वैज्ञानिक सहायक की है, इसमें टोटल 5 पोस्ट हैं। यहाँ पर लेखाकार लेखा परीक्षक की है, लेखाकार लेखा परीक्षक की है, इसमें आपके 22 जो पोस्ट हैं, यहाँ पर 22 पोस्ट हैं। यहाँ पर आपकी 9 जो है वो जर्नल की पोस्ट है, तो अनरिजर्व कैटेगरी में 9 पोस्ट हैं, टोटल यहाँ पर 22 हैं। विधि सहायक की है, सबकी अलग अलग आपकी वो होंगे
अलग अलग पोस्ट के अकॉर्डिंग आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी रहने वाली है। विधि सहायक की यहाँ पर टोटल आपकी 4 पोस्ट हैं। इसके अलावा जो प्रयोगशाला सहायक है उसकी 2 पोस्ट हैं। अनुश्रवण सहायक है उसकी 35 पोस्ट हैं। अवर अभियंता विशेष उसकी 8 पोस्ट हैं और अवर अभियंता जो है सामान्य वाला उसमें 29। टोटल यहाँ पर 115 जैसे कि बताया था मैंने 115 पदों के लिए वैकेंसी आपकी निकाली गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अलग-अलग उसमें आपको फॉर्म फिल करने के लिए क्या-क्या आपके पास योग्यता होनी चाहिए। तो जैसे वैज्ञानिक सहायक के लिए यहाँ पर बताया गया है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन शास्त्र, जैव रसायनिकी, पर्यावरण विज्ञान में आपने स्नातकोत्तर उपाधि यानी कि एमकॉम यानी कि आपने मास्टर्स कर रखा होगा इसमें से किसी में, तो आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेखाकार, लेखा परीक्षक के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपने भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से किसी एक विषय के रूप में लेखा कर्म के साथ वाणिज्य में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष यानी कि आपने बीकॉम कर रखा हो, बैचलर इन कॉमर्स यहाँ पर आपने बीकॉम किया हुआ तो ही आप इसमें फॉर्म फिल कर पाएंगे। और साथ में किसी सरकारी या अर्ध सरकारी संगठन में लेखा कर्म के क्षेत्र में 1 वर्ष का आपके पास अनुभव भी होना चाहिए, ये वाली चीज़ भी यहाँ पर दे रखी है, तो ही आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके बाद विधि सहायक की है तो इसमें आपने लॉ की डिग्री होनी चाहिए, स्नातक उपाधि। प्रयोगशाला सहायक में यहाँ पर है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की विज्ञान के साथ इंटरमीडिएट की परीक्षा या सरकार के द्वारा यानी कि 12th आपको होना चाहिए इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन। अनुश्रवण सहायक में भी यहाँ पर 12th ही मांगा गया है। अवर अभियंता में भी यहाँ पर किसी अभ्यर्थी की जन स्वास्थ्य, सिविल, रसायन, पर्यावरण अभियांत्रिकी में डिप्लोमा अर्हताएँ होनी चाहिए, तभी आप इसमें फॉर्म फिल कर पाएंगे। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम सभी पोस्ट के लिए यहाँ पर 40 दे रखी है कि आपकी 40 होनी चाहिए, मिनिमम 21 और मैक्सिमम 40 होनी चाहिए। सारी ही पोस्ट के लिए लगभग यहाँ पर भी देखेंगे आप 21 है और मैक्सिमम 40 है, यहाँ पर भी 21 है और 40 है। तो इसमें SSSC में मोस्टली आपकी न्यूनतम 21 और अधिकतम 40 वर्ष ही रहती है। इसके अलावा जो आपको रिलैक्सेशन मिलता है अलग-अलग अपनी कैटेगरी वाइज़ वो यहाँ पर भी आपका एप्लीकेबल होगा, तो वहाँ पर आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। चयन का आधार कैसा रहेगा कि आप इसमें जब फॉर्म फिल करेंगे तो मेरिट निकलेगी पहले आपकी कि कौन-कौन एलिजिबल है, उसके अकॉर्डिंग आपकी मेंस का एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम होने के बाद इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन्स आते हैं हमारे पर, वो देने के बाद वहाँ पर मेरिट निकलेगी, जिसमें आपके रोल नंबर्स आ जाएँगे, जो भी बच्चे इसमें सिलेक्टेड होंगे। फिर यहाँ पर लिखित परीक्षा है तो परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम है कि क्या होगा, तो परीक्षा योजना जो है लिखित परीक्षा में एक प्रश्न पत्र होगा जिसमें कुल 100 प्रश्न होंगे तथा समयावधि 2 घंटा होगी। परीक्षा के प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पी यानी कि कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि आपके टोटल 100 क्वेश्चंस आने हैं, टाइम आपको 2 घंटे का दिया जाएगा और क्वेश्चन किस तरह के होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, एमसीक्यूज आएंगे। एक क्वेश्चन 1 अंक का होगा और यहाँ पर आपकी नेगेटिव मार्किंग भी है कितनी 1/4 की, यानी कि अगर 4 क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर जो होगा वो कट जाएगा। तो अब सभी चीज़ों में ज़्यादातर आप देख रहे हैं सभी एग्ज़ाम्स में नेगेटिव मार्किंग होती ही है, SSSC में भी आपने देखा, तो इसमें कोई इतना अलग बात नहीं है, उसी के अकॉर्डिंग आपने तैयारी ही अब आपको करनी होगी। अब यहाँ पर क्वेश्चंस किस तरह का विषय रहने वाले हैं, तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से संबंधित जानकारी 10 क्वेश्चन होंगे 10 अंक के। पर्यावरण जागरूकता से संबंधित जानकारी 40 क्वेश्चन होंगे 40 नंबर के। विश्लेषणात्मक क्षमता तथा डाटा इंटरप्रिटेशन यहाँ पर 15 क्वेश्चन होंगे 15 नंबर के। और इसके अलावा कंप्यूटर से रिलेटेड आपका आएगा कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणाओं एवं क्षेत्र में समसामयिक प्रौद्योगिकी विकास एवं नवाचार का ज्ञान 15 क्वेश्चन 15 नंबर के। और उत्तर प्रदेश के बारे में आपसे क्वेश्चन रहेंगे 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, टोटल 100 क्वेश्चन यहाँ पर आपके रहने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने इसका सिलेबस भी बताया हुआ है कि सिलेबस क्या रहेगा। तो अभी तो सबसे पहला जो काम है उसको आपको फॉर्म फिल करना ही है। फॉर्म जब से स्टार्ट होगी फॉर्म फिलिंग मैं आप लोग को बता दूँगी, उस पर एक वीडियो आ जाएगी, तब आप लोग अपना फॉर्म फिल कर दीजिएगा। अभी इसकी वैकेंसी जो आई है इसमें आप जिस भी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं वो देख लीजिए और जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो प्रिपेयर करने के वो भी आप तैयार कर सकते हैं। जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपका नहीं है या बहुत पुराना है या इनकम सर्टिफिकेट लगता है आपका, तो वो सब चीज़ें अपने आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल रही होगी आपके लिए, तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसी तरह की वीडियोज़ आपको रेगुलर मिलती रहें इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।